हेलो माय स्वीट बीटीएस आर्मी, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आर्मी हमारे जिन फिर से लाइव आए थे और इस लाइव में उन्होंने क्या क्या बातें आर्मी के साथ की और अपनी क्या क्या बातें सब आर्मीज को बताई। चलो इस सब को हिंदी में बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और हाँ, आर्मी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा, जिससे इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। लाइव स्टार्ट होते ही जिन कहते हैं यहाँ पर इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि ये बहुत अच्छा काम करेगा या फिर नहीं। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये शुरू हो गया, यानी कि लाइव। मैं अप्रैल से तैयारी कर रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये शुरू होगा, लेकिन टूर खत्म हो रहा है दोस्त। जिन पहले लाइव की बात कर रहे थे और उसके बाद वो अपने कॉन्सर्ट की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे तो पता भी नहीं था कि कॉन्सर्ट कब स्टार्ट होगा, लेकिन अब इसकी एंडिंग है। आगे जिन कहते हैं मुझे तो पता भी नहीं था कि ये खत्म हो जाएगा, लेकिन कल आखिरी कॉन्सर्ट है, इसके बाद ये खत्म हो रहा है। फिर जिन कहते हैं लेकिन इसका खत्म होने के बाद मैं कोरिया वापस नहीं जाऊंगा, बल्कि सीधे अमेरिका जाऊंगा और वहां जाकर के सभी बीटीएस मेंबर्स से मिलूंगा, क्योंकि फिलहाल सारे बीटीएस मेंबर्स कोरिया में नहीं है बल्कि अमेरिका में हैं। जिन बताते हैं कि मैंने काफ़ी फ़नी वे में बीटीएस मेंबर्स से कहा था कि मैं अमेरिका नहीं आऊँगा, तो उन्होंने कहा ह्यूंगनिम तुम्हें बच्चे की तरह रोना धोना बंद करना होगा और हमें अपना एल्बम रिलीज़ करना होगा। तो उसने प्यार से कहा ठीक है मैं आऊँगा। उन्होंने एक कमरा और एक्स्ट्रा छोड़ दिया जिन के लिए, जिसका इस्तेमाल जिन करें, और वो रूम सबसे ज़्यादा बेस्ट था। जिन ये बता रहे हैं कि मैंने कैसे बीटीएस मेंबर्स से मजाक किया था और बीटीएस ने कहा था कि जिन आपको अमेरिका आना पड़ेगा क्योंकि बीटीएस को अपना एल्बम रिलीज करना है। जिन बताते हैं कि बीटीएस मेंबर्स ने तो मुझसे ऐसा नहीं कहा कि वो कमरा सबसे अच्छा है जो जिन के लिए छोड़ा है, लेकिन मैं इसको फील कर सकता हूँ कि उन मेंबर्स ने मेरे लिए सबसे बेस्ट कमरा छोड़ा होगा। फिर मैंने उनसे कहा कि आप लोग उस कमरे का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बीटीएस ने मना कर दिया और कहा कि नहीं, आपने अपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है एल्बम में, इसलिए ये कमरा आपके लिए है। इसके बाद आर्मी पूछने लगी जिन से कि जिन आपका नया एपिसोड रंजन का कब लॉन्च होने वाला है, जिस पर जिन हंसते हुए कहते हैं कि अब मुझे तो यकीन नहीं है कि मैं रन शोक जिन में कब दोबारा भाग ले पाऊँगा, मतलब कब नया एपिसोड आएगा। जब आर्मी जिन से रीज़न पूछते हैं कि क्यों आखिर आप क्यों नहीं आ पाएंगे दोबारा एक नए एपिसोड में, तो जिन कहते हैं कि मैंने एज ए ग्रुप मेंबर अपना शेड्यूल चेक किया जो बहुत ही ज़्यादा बिजी है, मतलब बीटीएस का जो शेड्यूल है ग्रुप में वो बहुत बिजी है। आगे जिन कहते हैं कि जब मैं सोलो में था, मतलब सोलो एक्टिविटीज़ कर रहा था, तब मेरा शेड्यूल जितना था ना उससे भी बहुत ही ज़्यादा बिजी है, और इस पे जिन हंसने लगे। आगे जिन कहते हैं जल्द ही नहीं, लेकिन हाँ एक ना एक दिन रंजन ज़रूर वापस आएगा, ये मैं कह सकता हूँ। जिन कहते हैं कि मैंने प्लानिंग की थी कि मैं उन प्लेसेस में जाऊंगा जहां पर हॉबी ने अपने टूर के दौरान भ्रमण नहीं किया होगा, लेकिन इसकी बीटीएस मेंबर तैयारी कर रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि मैं उन्हीं स्थान का टूर कर लेता हूँ जहाँ पर बीटीएस या फिर हॉबी ने गए हों। मुझे लगा कि जब तक हमारे बीटीएस मेंबर्स मिलिट्री में हैं आप सब लोग बोर हो रहे होंगे, इसीलिए मैंने हॉबी को ये नहीं बताया कि मैं उन प्लेसेस में जाने वाला हूँ जहाँ पर हॉबी नहीं गए हैं। इस पर मैंने खुद ही काम किया, लेकिन बैड लक, मुझे इनकोर कॉन्सर्ट के लिए कोई जगह ही नहीं मिली, इसलिए मैं ये नहीं कर पाऊँगा। कल का कॉन्सर्ट मेरा लास्ट कॉन्सर्ट होगा। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी मोमेंट होगा जब मैंने अपने मेंबर्स को याद न किया हो कि जब हम लोग स्टेज पे रहते थे कितने मज़ा करते थे, कितने अच्छे से हम परफॉर्मेंस करते थे। फिर जिन कहते हैं कि बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब मैं अपने बीटीएस मेंबर्स के साथ में हूँ। सच में यार, जब बीटीएस मेंबर मिलिट्री में थे ना, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जिनने उनको मिस किया। वो हर इंटरव्यू हर जगह उन्हीं की बात करते थे। वैसे सभी बीटीएस मेंबर्स ने एक दूसरे को काफ़ी मिस किया है, तो सब ने इक्वली किया होगा क्योंकि सब लोग आपस में इतना प्यार करते हैं। इसके बाद जिन बीटीएस मेंबर्स को बच्चे की तरह रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं कि बीटीएस मेंबर्स यानी कि बच्चे मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं जॉन तुम कब आ रहे हो। अब आप पूछोगे ये जॉन कौन है, तो जिस पर जिन कहते हैं कि बीटीएस मुझको मज़े में जॉन बोलते हैं, जॉन जिन जॉन, मतलब इस टाइप से उनके नाम को बहुत ही क्यूट वे में बोलते हैं। तभी वो जिन कहते हैं कि वो मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम कब आ रहे हो जॉन। बीटीएस मुझसे हर दिन यही पूछते रहते हैं, जैसे कितने दिन बचे हैं और तुम कब आ रहे हो जॉन, हम इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा, इसीलिए मुझको वहाँ पर जाना पड़ेगा क्योंकि वो सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद जिन कहते हैं जब मैं वहाँ पहुँचा तो तेउंगी ने मुझे कहा जॉन अब तुम यहाँ हो, और तुरंत ही वह मुझसे चुंबक की तरह चिपक गया। वो कई मिनट तक छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन एक बार जब उसने छोड़ दिया तो फिर वो कभी उस तरीके से नहीं चिपका। और इसके बाद जिन हंसने लगे। सच में यार, बीटीएस आपस में कितने ज़्यादा अच्छे से मिले हुए हैं।
इसके बाद जिन हंसी में कहते हैं कि मुझको फीवर आ रहा है, लेकिन कोरिया में फीवर को कुछ नंबर 10 टाइप से बोलते हैं, इसलिए जिन कहते हैं कि मैं नंबर 10 से 11 होने वाला हूँ। और इसमें वो डैड जोक मारते हैं और खुद ही हंसने लगते हैं। हालांकि जिनके डैड जोक बाकी किसी को समझ में नहीं आते, जिन खुद हंसते हैं, जिसको देख करके आर्मी भी हंसने लगती है। और इसके बाद जिन ने ज़्यादा कुछ बातें नहीं की, ये लाइव बहुत ही छोटी सी थी क्योंकि इस टाइम पे जिन काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। बस उन्होंने यही बताया और एक तरीके से हिंट दे दी कि BTS का बहुत ही जल्दी एक नया एल्बम आने वाला है।